अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखें। आमीन। दूसरी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो जो है और हमारी सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर, जिन्होंने कहा जी जिनके बच्चों की शादियाँ, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल अल्लाह ताला सब पे रहमतों के दरवाज़े खोले, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे। जिन जिन बच्चों की शादियाँ हो रही, अल्लाह ताला उनके वालिदैन के अच्छे वसीले बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं देख रही थी इन्होंने लगाई देसी, जो इनका चैनल नहीं है, इनके वालिद साहब का भाई का चैनल है आसिया के जो, तो उस पर जो सामान सारा उठा के लेके आ रहे हैं, सारा फर्नीचर। तो ये बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगा, इन्हें चाहिए था कि ये लोग सीधा फर्नीचर उठाते और उधर भेज देते। अभी इतना मतलब भारी सारा उठा के लेके जाएंगे घर, घर से फिर ये उधर ससुराल में लेके आएंगे। चलो बाकी चीज़ें थोड़ा बाद में ले लेते, लेकिन ये अब तो माशाल्लाह पूरी पूरी तैयारियां हो गई हैं, साफ़ सुथरा हो गया घर। तो या फिर एक दो दिन और रुक जाते, क्योंकि शादी में अब दिन कितने रह गए हैं। तो उन्हें कहते कि ज़रा दो चार दिन ठहर जाएं, जब उधर पूरी सेटिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद सामान उठाते। तो चलो बाकी तो जो घर चला गया चला गया, लेकिन फर्नीचर हमारे ऐसे नहीं होते। फर्नीचर तो वहीं से उठाया जाता है और जहाँ बच्ची का ससुराल होता है वहीं भेज दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है इतनी एक तो वजनी चीज़ें होती हैं, या दूसरी खुदा ना खास्ता ऊपर चढ़ाते कोई किसी चीज़ का नुकसान ना हो जाए, या कोई शीशा या ऐसी चीज़ है। लेकिन चलें जी, उनकी मर्ज़ी है। गांव के लोग हैं तो हमारे शहरों में थोड़ा सा होता है मसला मसाइल के, दिन को लोग कामों पे गए होते हैं तो नहीं मिलते। लेकिन जो गांव के लोग तो कुछ रिश्तेदार, कुछ अपने, जिस तरह ये एक एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार इनके रहते हैं, तो आ जाएंगे। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए और खैर वाफियत से ससुराल पहुंच जाए सामान। तो जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इनका लग रहा था कि तायरा अपी के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है। तो बस मर्ज़ी है इनकी, क्या करते हैं। बस आपने भी जो कमेंट करके बताया कि जी उन्हें, उनकी अम्मी ने कहा कि आप पुराने घर में रखे, और जो पुरानी इनकी अम्मी जान की लकड़ी की अलमारी है उसमें रखे सामान। देखे जी फिर कहते हैं ना, पानी जो नीची जगह होती है ना वहीं जाता है। तो उनके सामने हुमैरा, आपको पता है वैसे अमीतरीन औरत है, आज वो अपनी गाड़ी पे आई है माशाल्लाह से। सुमेरा भी इन टाइम आई है और आपदा भी आपको पता है। तो बस आ जाके पीछे बताए रहा भी रहती है उनके साथ, क्यों पता नहीं इस तरह का बिहेव किया जा रहा है। वो भी ठीक ठाक है अपने घर। तो आज माशाल्लाह से जी हमारी हुमैरा भी आ गई हैं तैयार हो के, पानी रख के। तो मैं वही कह रही थी इन्हें 8-10 दिन तो लगेंगे, तो इतना सा पानी ये पियेंगे जितना ये 4-5 बोतलें लेके आए हैं। फिर मैंने कहा, मैं देखती रही, मैंने कहा अलीवीर गाड़ी चला के जाएगा। अभी अलीवीर को तो गाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है सॉरी, इन्होंने ड्राइवर रखा। और जिन्हें जी मेरी चादर पसंद आई, आज मेरी दूसरी चादर है। आज अब आप मुझे चादरों में ही देखेंगे, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान में भी, और बाहर निकले तो ज़्यादा सर्दी, और खुले इलाकों में सर्दी ज़्यादा हो गई है। हम लोग तो बिल्कुल शहर में रहते हैं ना, इस वजह से ना करीब करीब घर हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर थोड़ा बाहर निकले ना तो फिर ज़्यादा सर्दी है, पंखे शंखे बंद हो गए हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपको मेरी चादर पसंद है। मेरी चादर बस ये आपको पता है सीज़न वाइज चीज़ें होती हैं तो कितना कुछ इस्तेमाल होती हैं। बाद का तो वो कपड़े होते हैं जो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, उठा के पेटियों में रखे जाते हैं। तो फिर मैंने देखा जहाँ सामान समून रख के फिर गए महविश के घर, और महविश और छोटी अनाया फातिमा को लेके आया। तो मैंने कहा शायद महविश की अम्मी जान भी आएंगी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता इनकी अम्मी जान इतने दिन पहले आएंगी। जाहिर है वो तो बहनें हैं तो आ गई हैं, तो उनके अपनी खेती बाड़ी और अपनी हर चीज़ को देखना, और जिस तरह उनके जानवर भी हैं। तो फिर वही ये दोनों जब मैंने देखी ना, महविश और हुमैरा पीछे बैठी और अलीवीर आगे बैठा है, तो मैंने कहा अच्छा ये ड्राइवर है। तो ना ड्राइवर गाड़ी चला के आ रहा, तो अच्छी बात है जी। देखे जब तक आती नहीं है ड्राइविंग, आपको फिर लाइसेंस बनवाना, तो फिर तो बंदे को नहीं रिस्क इतना बड़ा तो लेना नहीं चाहिए। और मैं और पाशा आज ना गए मतलब कि
थोड़ा बाहर निकले ना तो मैं मतलब जगह जगह पे लिखा हुआ था जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी उनका भी 2000 का चालान। और एक चीज़ थी, पता नहीं वो किस चीज़ पे ना, वो भी मतलब कि 2000 का चालान। तो मैंने कहा पाशा से कहा, मैंने कहा पाशा तकरीबन अब तो हर बंदा ही हेलमेट जो है ना हाँ मतलब कैसे कह रहे, मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ है, ये बाइक वालों के लिए और ये गाड़ी वालों के लिए ना, ऐसा ही अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो जगह जगह पे लिख के लगाया हुआ था कि 2000 का चालान। मैंने कहा देखे अब बंदा खुदा ना खास्ता सुबह सुबह निकलता है, जिसके पास अगर नहीं हेलमेट तो उसको तो सीधा सीधा 2000 का चालान हो गया। कहता है ऐसा ही है मामा आजकल, बिल्कुल ज़रा नहीं। मैंने कहा देखे है तो इंसान की अपनी सेफ्टी, अगर इंसान को उनके डर की बजाय खुद अगर थोड़ा देखे ना तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये हमारी आवाम है, वो कहते हैं जट पंज नहीं सहंदा 50 सह जाता है। कुछ लोग कहते हैं जट एक गन्ना नहीं देता तो पूरी गुड़ की भेली दे देता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फिर जब इनको थोड़ा डराया धमकाया जाता है ना फिर ये करते हैं। तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है जी, अपनी गाड़ी अल्लाह ताला ने दे दी है, अल्लाह ताला सबको दे दी, जिनके पास है उन्हें और दे और जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक उन्हें भी दे, क्योंकि अल्लाह पाक ही नवाजता है और वही रब हमारा है जो दे के पछताता नहीं। बाकी माशाल्लाह से थोड़े से दिन रह गए। अच्छा जी, आपने मुझे कहा कि आसिया पे आप बात नहीं करते, महविश पे बात करते नहीं। मैं आप लोगों को पता है मैं हमेशा महविश की फेवर में बात करती हूँ, क्योंकि महविश जो है ना मतलब खिलाने पिलाने में खुले दिल वाली है। वो कमरे में उसने चूल्हा रखा है, छोटी बच्ची है जो भी उसकी अपनी मर्ज़ी है। फ्रिजे भी इन्होंने अपने अपने कमरों में रखी हुई है। चले आसिया की तो बनती है ना, क्योंकि उसका अपना एक बिल्कुल सेटअप ही अलग है। तो मैं भी अपनी जो साथ सास की साथ सॉरी फ्रिज बाई रख सकती है, लेकिन नहीं, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो नहीं रखते। लेकिन यह है कि गर्मियों में फ्रिज जो अंदर कमरों में होती है ना वो बड़ी हीट करती है। तो फिर जहाँ इनका एसी लगा है वहीं फ्रिज पड़ी हुई है, तो क्या कमरे ने ठंडा होना है। तो इस वजह से अगर वो जब खिलाने पिलाने में खुला हाथ है तो फिर बाहर रख भी दे तो कोई बात नहीं। वैसे भी उसके रूम में भी जाके जो मर्जी बंदा उसकी फ्रिज से निकाल लेना, वो बात नहीं करती। मैं ना परी की मामा से उस दिन बात कर रही थी, जिस दिन ना आसिया ना अपनी अम्मी के घर खाना खा के तो कह रही थी मौसमी खा रही थी, तो कहती मैं नहीं वैसे खाती, तुहाडे भाई खाते हैं मैं नहीं खाती, मेरी ना आदत आ खाना खाने तो बाद ना मिठा कुछ ना कुछ खान दी, खजूरें, मतलब ये बार बार कहती मुझे खजूरें पसंद है। तो मैंने कहा मैंने तो वैसे इसे कभी नहीं खाते देखा। तो परी की मामा कहती है आपको पता है कि वो खाती हैं कि नहीं, आपको पता है वो हमेशा जो भी खाती है अपने रूम में ही बैठ के खाती है। बच्चों को मिल्क शेक बना के दे, दूध सोडा बना के दे, लस्सी, जो भी वो अपने रूम तक ही रखती है, जो भी होता है कि। और मूंगफली का तो आपको पता है किस तरह सुमेरा बाजो जान के हाथ में 4 दाने पकड़ाए थे। तो ये मैंने कहा हाँ ये भी आपकी बात वैसे सही नोट करने वाली है कि हो सकता आदत हो रात को बैठ के खाने की कि मीठा खाना चाहिए। वैसे भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाने के बाद मीठा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जी आजकल आपको पता है जो शुगर हर बंदे को, एक से दूसरे बंदे को शुगर है, तो वो फिर कहते हैं कि चले। लेकिन गुड़ शक्कर जो है ना ये इतना नुकसान नहीं देती जितना चीनी नुकसान देती है। हमने सारी ज़िंदगी चीनी खाई, लेकिन अब यह है कि हम लोग ना शक्कर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। भी घरों में देखें तो वो ब्राउन शुगर ही आजकल इस्तेमाल हो रही है। तो मैं देख रही थी जूतियाँ लेने गए, आती गई है वो जो है सुमेरा। तो हालांकि ज़्यादा शॉपिंग सुमेरा ने की है, ताहिरा आपकी तो बहुत कम गई हैं और आबदा भी कहीं नहीं नज़र आई। हुमैरा और सुमेरा ने ज़्यादा शॉपिंग की है और आज जाके इन्होंने जूते जहाँ देखे ख़रीदे हैं जूते। फिर घर पहले ख़रीदते वक्त इन्होंने वीडियो बनाई, फिर घर ला के तो वो सारा सजा के बैठी हुई हैं। तो आपने देखा वहाँ मुझे लगता है साथ में दुल्हन भी थी, तो उनके पाँव में पहना के जूते देखे जा रहे थे और पतले से उसके पाँव हैं, थोड़े मुझे हेल्दी नहीं लगे। तो वो आपने देखे है ना कोई जूतियाँ मतलब जिस तरह एक फिट आती है ना जूती, वो नहीं मुझे लग रहा था। तो वैसे आसिया बता रही थी कि मेरे से पता नहीं थोड़ी सी छोटी जूती उसको पूरी आती है कि थोड़ी सी बड़ी जूती उसको पूरी आती है। चलिए जी आखिरी जूतियाँ भी पूरी हो गई हैं। तो लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आपने बरियाँ नहीं बनाई, जहाँ मेकअप भी ले रही हैं ये दोनों बीबियाँ आसिया और जो है सुमेरा। तो मैंने कहा इनमें कौन प्रोफेशनल हो सकती है जो ये मेकअप ख़रीदने आई हैं। तो लेकिन हुमैरा इनमें मुझे लगता है ज़्यादा जिस तरह वो फेशियल करती है कि कल भी आपने देखा ना कि वो हुमैरा और दोनों गई हैं फेशियल करवाने के लिए अपनी जो है क्या उसका नाम है। मैं भी थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा
बात का जवाब दिया कि इन लोगों ने पाकिस्तान में प्रेगनेंसी को इन्होंने बीमारी बनाया। नहीं जी नहीं, पाकिस्तान से नहीं बनाया। पाकिस्तान की आप वर्किंग वूमेन को जाके देखें, हॉस्पिटलों में जाएं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना मरीज़ बन के भी, आपको कई नर्सें कई डॉक्टरें वहाँ प्रेग्नेंट होंगी जो पूरे दिनों तक उधर ड्यूटियाँ करती हैं। आप हॉस्पिटलों में देख लें, आप बैंक में देख लें, जो भी है वर्किंग वूमेन आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी कि वो बीमारी प्रेगनेंसी को बीमारी समझे, क्योंकि उसे पता है मैंने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करना है और मैंने ये ज़ाहिर है जो एक अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी औरत को, माँ भी बनना है, उसने बच्चे भी पैदा करने को, 2-3 भी बच्चे पैदा कर ले, लेकिन वो आपको कभी नहीं, ये वेली औरतें जो होती हैं ना घरों में बैठी होती हैं, वो हर चीज़ को इंजॉय करती हैं कि, लेकिन देख ले फिर भी वो काम कर ही रही है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जिस तरह प्रेग्नेंट औरतें हों तो वो दांत को जितनी मर्जी दर्द हो ना तो नहीं दांत निकालते, या ये जो होते हैं एक्सरे वगैरह या खुदा ना खास्ता कोई भी इस तरह के टेस्ट जो थोड़े डेंजर होते हैं तो उनको बिल्कुल भी मना कर देते। 12 साल से छोटा बच्चा और प्रेग्नेंट औरतें ना, ये चीज़ कह रहे थे। और ना ज़्यादातर इसको कमेंट ही आए हुए थे, मुझे नहीं पता इसने कौन सा फेशियल करवाया क्या करवाया। हाँ तो उसमें है ऐसा कोई सीन कि कौन सा ये नहीं करवाना चाहिए, क्या नहीं कि नहीं करवाना चाहिए प्रेगनेंसी वही में। ना, तो अभी इसको पूछ लेना चाहिए था उनसे। और बल्कि वो पूछती हैं ज़्यादातर ना, अब अगलियों ने कहा कि हमने हज़ारों रुपया लेना, हमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ऐसी बात है ना। तो बाकी जी ज़ाहिर प्यारा तो हर बंदे ने लगना ना, शादी है तो फिर हर बंदे की कोशिश है कि अच्छे सारे बहुत सोने लगी है। और उस दिन भी कह रही थी इसने हिजाब ली है कि मुझे बहनों ने कहा हिजाब लो, तुमने साड़ी लगानी है ना इस वजह से हिजाब लो। चलो जी अच्छी बात है, हिजाब ले लो तो प्यारा लगेगा, है भी प्यारी। तो मतलब कि जो फिर किसी का दिल करता है, जो उसका लिबास है, जो उसको पसंद है, हर बंदे की अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला जी सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।